नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, जय हिंद। मेरा नाम है जे फॉर जगमोहन, पी फॉर पाठक यानी जगमोहन पाठक। आप सभी लोगों का यूनिमोन्स पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वेलकम है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने भाई अकबर से आगे क्या क्या हुआ था वो हिस्ट्री यहां पर बताने के लिए आया हूं, क्योंकि बेटा ये जो क्वेश्चंस आएंगे ये आपके सीयूईटी 2024 के जीटी में जो हिस्ट्री के सेशन पूछा जाएगा, जो हिस्ट्री से जितने भी आपके क्वेश्चन बनेंगे, यानी आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं बेटा 8 से 10 के बीच में, ठीक है, या 7 से 10 के बीच में ये रेशियो रहेगा आपके हिस्ट्री के क्वेश्चंस आने का सीयूईटी जीटी के अंदर। बात समझ में आ गई? यानी जर्नल टेस्ट के अंदर। मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया था कि भाई अफगान महमूद लोदी को हराकर या हार का सामना करना पड़ा था बाबर से, कौन से युद्ध में? तो 1529 में लड़ा गया था घाघरा का युद्ध, और 1530 ईस्वी में बाबर गॉट भाई डाइड, है ना, बाबर की मृत्यु हो गई। और इसका जो टॉम्ब है वो कहां पर है या मकबरा कहां पर है? तो काबुल अफगानिस्तान के अंदर इसका मकबरा है या टॉम्ब है, ठीक है भाई। आज यहां से हम स्टार्ट अपनी क्लास कर रहे हैं, तो दबा के एक बार शेयर ठोक दीजिएगा बेटा, क्योंकि ये क्लास मेरी 10 से 12 मिनट की बीच में होती है, लेकिन इससे आपको इतने सारे क्वेश्चंस, मस्ट 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके सीयूईटी जीटी में जरूर 100% पूछे जाने हैं, तो एकदम दबा के अच्छे से शेयर कर दीजिएगा। और बेटा 10 से 15 रुपए वाली एक कॉपी लेके आनी है, और वो अपने हिसाब से अपने नोट्स यहां से भाई आपको लिखने हैं, ठीक है भाई। हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए है, मैं वहां चीजें बोल देता हूं, तो आपको इंग्लिश मीडियम वाले ये ना सोचें कि भाई ये सिर्फ हिंदी मीडियम वाले हैं, ठीक है भाई। आगे बात करते हैं। तो जैसे ही बाबर की मृत्यु हुई तो उसका बड़ा पुत्र, यानी इसके 4 पुत्र हुआ करते थे, ठीक है भाई, बाबर के 4 पुत्र हुआ करते थे, और चारों पुत्रों में क्या हुआ कि जो पूरा का पूरा साम्राज्य था, पूरा का पूरा एम्पायर था, डिवाइडेड बाय 4 पार्ट्स, क्योंकि भाई बाबर है 4 सन्स, ठीक है। तो 1539 में लड़ा गया था बेटा बैटल ऑफ चौसा, ठीक है भाई, बैटल ऑफ चौसा लड़ा गया था, जिसमें बिहार का जो शासक हुआ करता था उस टाइम पर शेर शाह सूरी, ध्यान रखिएगा, ये सूर डायनेस्टी आपको वैसे अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैंने इसी में इंक्लूड कर दिया है कि जितना भी आपसे अगर शेर शाह सूरी से क्वेश्चन पूछे गए तो आपके साथ में यहां से क्वेश्चन आएंगे कि भाई चौसा का युद्ध किसने जीता? तो बेटा शेर शाह सूरी के द्वारा जीता गया। किसको डिफीट किया गया था? तो हुमायूं को डिफीट करके भाई ये युद्ध जीता गया था। हुमायूं जैसे ही, बेटा याद रखिएगा इस चीज को, कि हुमायूं डिफीट हुआ, हुमायूं भागकर कहां चला गया? एक राजस्थान में जगह है जैसलमेर, और जैसलमेर में एक राजा राज किया करता था जिसका नाम क्या था? वीरसाल, छत्र वीरसाल के नाम से उनको जाना जाता है, अमरकोट राजस्थान के अंदर, ठीक है भाई, जो जैसलमेर वाला इलाका है उसी में पड़ता है ये। तो अमरकोट राजस्थान में वहीं पर जन्म होता है अकबर का, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। तो बिहार के शासक बहार खान लोहानी, याद रखिएगा, बिहार का शासक शेर शाह सूरी के बनने से पहले कौन था? तो बहार खान लोहानी इसका नाम हुआ करता था, और इसी के द्वारा शेर शाह सूरी को शेर खान की उपाधि दी गई, क्योंकि शेर शाह सूरी के बचपन का नाम हुआ करता था फरीद। क्या नाम हुआ करता था? तो बचपन का नाम हुआ करता था फरीद। शेर खान की उपाधि किसके द्वारा दी गई? तो बहार खान लोहानी के द्वारा दी गई। शेर शाह सूरी भारत की हिस्ट्री के अंदर बेटा अपने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए प्रसिद्ध है, अपने प्रशासन के लिए फेमस है। बात समझ में आ रही है? एक एक लाइन क्लियर हो रही है? एक एक क्वेश्चन ऐसा सटीक क्वेश्चन है कि भाई एग्जामिनर ना चाहे बीवी से झगड़ा करके आए, चाहे उसका कितना भी मूड अपसेट क्यों ना हो, कहीं से भी हिस्ट्री के अंदर मैं आपको बता रहा हूं बेटा कि 1 into 5 बराबर 5 होता है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपके 7 क्वेश्चन अगर आपके आए तो 7 into 5 बराबर 35, ठीक है। तो इतने भाई मार्क्स आपको केवल व केवल 10 से 12 क्लासेस देखनी है मेरी,
वो भी 10-10 से 12-12 मिनट की, यानी 1 घंटे 20 मिनट, 1 घंटे 30 मिनट में आपको 35 मार्क्स मिल रहे हैं और आपको चाहिए ही क्या बेटा। ठीक है, तो दबा के शेयर होती रहे क्लास। तो शेरशाह सूरी भारत की हिस्ट्री के अंदर भाई किसके लिए प्रसिद्ध है, तो अपने प्रशासन के लिए प्रसिद्ध है, शेरशाह सूरी के द्वारा। दैट इज द मोस्ट 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो शेरशाह सूरी के द्वारा पोस्टल सिस्टम है ना, जिसको हम डाक विभाग बोलते हैं, डाक विभाग, इसकी स्थापना किया गया या इसको शुरू किया गया था किसके द्वारा, तो शेरशाह सूरी के द्वारा। बात समझ में आई, एकदम क्लियर हुआ, पॉइंट क्लियर हो रहे हैं ना। एक ही चीज कह रहा हूं कि राइट डाउन करते रहिएगा मेरे साथ साथ। अगर मेरे साथ साथ राइट डाउन नहीं कर सकते, आप थोड़ा बहुत लिखने में असमर्थ हैं, कमजोर हैं, तो मेरी बात सुन लीजिए, मैं इसीलिए अलग हट जाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपका एक भी क्वेश्चन छूटने ना पाए। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अब बात आ जाती है अकबर की। एक और चीज मैं आपको बता देता हूं यहीं पर भाई, जीटी रोड है ना, जीटी रोड जिसे ग्रांड ट्रक रोड कहा जाता है, जो कहां से था, कहां से लेकर कहां तक था, तो आपको एक ही बार में बता देता हूं भाई, बंगाल सोनार गांव से लेकर और पेशावर तक, कहां तक, पाकिस्तान, पेशावर, जो आज की डेट में पेशावर पाकिस्तान में है। ठीक है, यहां तक ही शेरशाह सूरी के द्वारा एक मार्ग बनवाया गया, एक रोड बनवाया गया, जिसे ग्रांड ट्रक रोड कहा जाता है। आज कहां से लेकर कहां तक है, तो आज बंगाल से लेकर अमृतसर तक ये रोड है। तो याद रखिएगा, ग्रांड ट्रक रोड का निर्माण किसने करवाया था, तो शेरशाह सूरी के द्वारा ही करवाया गया था। ठीक है, मैंने आगे यहां जीटी लिख दिया है इसीलिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं बेटा। अब बात आती है अकबर की, है ना, अकबर की अब बात आती है। शेरशाह सूरी की अगर डायनेस्टी की कोई आपसे पूछने लगे तो बता देना 1540 से लेकर 1555 तक ये इसकी डायनेस्टी रही थी। उसके बाद हुमायूं फिर दोबारा आता है और भाई अटैक करने के बाद फिर से एस्टेब्लिश्ड हो जाता है और हुमायूं की मृत्यु हो जाती है 1556 में। ठीक है भाई, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। हुमायूं से एक ही क्वेश्चन आ सकता है आपसे कि उस मुगल वंश के राजा का नाम बताइए जो कि चौसा के युद्ध के दौरान परास्त हुआ था। दैट वाज कौन था भाई, आपका हुमायूं। ठीक है, आगे बात करते हैं अब अच्छे तरीके से अकबर के बारे में। अकबर से जितने भी क्वेश्चन आने हैं वो भी मैं लेकर आया हूं एकदम अच्छे तरीके से। पापा की परियो, मम्मी के मगरमच्छो, दबा के शेयर करते रहो ताकि हमारा भी मोटिवेशन आगे बढ़ता रहे। चलिएगा, अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 में राजस्थान के अमरकोट में हुआ था। ठीक है, 5 नवंबर जन्म याद रखना है, 5 नवंबर 1556 में, याद रखिएगा, ये मस्ट इंपोर्टेंट है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, 5 नवंबर 1556 को लड़ा गया था पानीपत का द्वितीय युद्ध, जिसमें अकबर के द्वारा, ध्यान रखिएगा, ये हेमू को परास्त कर दिया गया था। ठीक है, क्योंकि हेमू के द्वारा दिल्ली को अधिकार कर लिया गया था, दिल्ली पर। ठीक, याद रखिएगा इस चीज को। अब क्या होता है कि 1560 में लड़ा गया था तिलवारा का युद्ध। किसका युद्ध, तो तिलवारा का युद्ध लड़ा गया था, जिसमें अकबर के द्वारा ये कौन है बेटा, बैरम खान चीफ ऑफ आर्मी हुआ करता था 1556 से लेकर 1556 से लेकर 1560 तक। भाई अकबर प्रोटेक्शन ऑफ रूल किसके प्रोटेक्शन में किया गया था बेटा, तो बैरम खान के प्रोटेक्शन में ही रूल किया गया था अकबर के द्वारा। लेकिन भाई कहते हैं ना कि कभी कभी ऐसा होता है कि सामने वाले के मन में लालच आ जाता है ना, तो बैरम खान अकबर को हटाकर खुद राजा बनना चाहता था। बात समझ में आई, तो इसीलिए अकबर के द्वारा बैरम खान को परास्त कर दिया गया और हरा दिया गया। किसके युद्ध में, तिलवारा के युद्ध में। कब हुआ था, तो 1560 में हुआ था। आगे बात करते हैं 1561 में 1561 में अकबर के द्वारा
याद रखिएगा ये नाम हरखा बाई, जिसको नाम दिया गया था मरियम उज्जावनी, ठीक है, इसके साथ शादी की थी। दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, है ना। अच्छा क्वेश्चन है, एकदम याद रखिएगा, एकदम याद रखिएगा, ठीक। दोनों नाम आ सकते हैं, हरखाबाई नाम आ सकता है या मरियम उज्जावनी नाम भी आ सकता है। आगे बढ़ते हैं बेटा। हुआ क्या था कि जैसे ही 1562 में, है ना, जैसे ही 1562 में बेटा ये अच्छे तरीके से गद्दी पर बैठा अकबर, तो इसने एक मिशन किया था जिसको हम गुजरात मिशन के नाम से जानते हैं। तो गुजरात की विक्ट्री के बाद, ओकेजन ऑफ द गुजरात विक्ट्री, अकबर बिल्ड क्या बेटा भाई, बुलंद दरवाजा। कहां भाई, फतेहपुर सीकरी में। इतना याद रखोगे, बुलंद दरवाजा कहां है, फतेहपुर सीकरी में है। नंबर 1 क्वेश्चन किसके द्वारा बनवाया गया, अकबर के द्वारा बनवाया गया। नंबर 2 क्वेश्चन क्यों बनवाया गया, द ओकेजन ऑफ गुजरात, ठीक है भाई, उसकी गुजरात की विक्ट्री के उपलक्ष्य में, ठीक है, बुलंद दरवाजे का निर्माण किया गया। बात समझना, 3 क्वेश्चन मैंने आपको यहां से बनाकर दे दिए हैं। तो 1576 में क्या किया गया, तो 1576 में लड़ा गया बेटा द फेमस बैटल, कौन सा, तो हल्दी घाटी, जिसमें याद रखिएगा अकबर नहीं आया था। अकबर युद्ध लड़ने नहीं आया, किसके डर से, महाराणा प्रताप के डर से। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि घर का भेदी लंका ढाए। बेटा अपनों को ही पता होता है कि दर्द सबसे ज्यादा कहां होता है। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो ये जो मानसिंह है ना, मानसिंह, ये मानसिंह अकबर की तरफ से लड़ा गया था, ठीक है, अकबर की तरफ से लड़ा गया था। कौन, मानसिंह, याद रखिएगा, बैटल ऑफ हल्दी घाटी में। लेकिन नाम हुआ अकबर का, जबकि अकबर तो वहां था भी नहीं, है ना। तो मानसिंह के द्वारा महाराणा प्रताप को डिफीट कर दिया गया, है ना। एक चीज ये कह सकते हैं आप। तो मानसिंह किसके द्वारा, किससे लड़ रहा था, तो अकबर की तरफ से लड़ रहा था। किसको परास्त किया, महाराणा प्रताप को परास्त किया। लेकिन हिस्ट्री में आपको पढ़ने को मिलता है कि अकबर के द्वारा महाराणा प्रताप को लड़ाया गया। जैसे कहते हैं ना कि लड़ाई तो हमेशा आर्मी लड़ती है, नाम सरकार का होता है ना। तो वही चीज है यहां पर भी। तो हुआ क्या कि अकबर के द्वारा मानसिंह को भेजा गया और घर का भेदी लंका ढाए, महाराणा प्रताप को हरा दिया गया। आगे बात करते हैं बेटा, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा इसको, कि 1602 में अकबर के पुत्र सलीम, है ना, इस सलीम यानी इसी को जहांगीर के नाम से भी जाना जाता है, ये आगे पढ़ाऊंगा मैं आपको। इस जहांगीर या सलीम के लिए भाई अकबर ना शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पर कम से कम 18 महीने रहा था, है, तब जाकर ये पुत्र पैदा हुआ था। लेकिन ये पुत्र भी नालायक निकला है इसका, है ना। तो हुआ क्या कि 1602 में अकबर के पुत्र सलीम के द्वारा किसकी हत्या कर दी गई बेटा, इनके अकबर के नवरत्नों में से एक नवरत्न हुआ करता था जिसका नाम था अबुल फजल। जिसका क्या नाम था, अबुल फजल की हत्या कर दी गई। अब क्या होता है भाई, इसने, लेकिन याद रखिएगा, इस जहांगीर यानी सलीम ने 1598 में एक रिवोल्ट भी कर दिया था अगेंस्ट अकबर, ठीक है। तो ये भागकर, जैसे ही रिवोल्ट किया, रिवोल्ट करने के बाद भागकर ये दक्षिण में चला गया था, है ना। वो मतलब क्वेश्चन वहां से आएगा नहीं, इसीलिए मैंने इसको डाला नहीं था, है ना। लेकिन ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है कि अबुल फजल की हत्या कब हुई, 1602 में, किसके द्वारा की गई, सलीम यानी जहांगीर के द्वारा की गई। बात समझ में आई। अब क्या होता है, अब होता है कि 1605 में अकबर की मृत्यु अतिसार यानी डायरिया नामक रोग से हुई। इसका टॉम्ब कहां है, तो सिकंदराबाद, आगरा में इसका टॉम्ब है। अगर बायोग्राफी की बात की जाए अकबर की, तो आईने अकबरी आईने अकबरी या फिर बेटा अकबरनामा, याद रखिएगा, आईने अकबरी, अकबरनामा रिटन बाई किसके द्वारा, तो अबुल फजल के द्वारा लिखी गई। लिखने के बाद और क्या हुआ, इसी का एक शिष्य होगा, है ना, अबुल फजल का एक शिष्य होगा, लाहौरी करके नाम था उसका, मुझे नाम अब कंफर्म याद नहीं आ रहा है।
लेकिन सिर्फ अगर आपसे पूछा गया कि अकबरनामा किसके द्वारा लिखा गया, अबुल फजल, लेकिन पूरा किया था ये लाहौरी नाम से एक व्यक्ति था, इसके द्वारा। ठीक है, आगे बात करते हैं भाई, चलिएगा, आगे नहीं है, यहीं तक था। जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने कराए हैं शेयर हो जाने चाहिए हर एक बच्चे के साथ में। जो भी बच्चा जीटी का पेपर देने वाला है और उसको हिस्ट्री उसकी कमजोर है, उसको लगता है कि मेरे हिस्ट्री के क्वेश्चन पता नहीं कहां से आ जाएंगे, तो आपके जेपी सर आपके साथ है, आपका यूनिमॉन्क्स आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ है। ठीक है भाई, कल मिलता हूं इसी टाइम पर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।